हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईक्यू और मैं हूं शेख सलीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो संविधान, राजनीति एंड सामाजिक न्याय तीनों से अलग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना की। ना क्या हुआ है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अब कास्ट सेंसस को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि सेंटर से बिग कास्ट सेंसस मूव मास्टर स्ट्रोक या राजनीतिक मजबूरी। तो इसको भी हम जानेंगे आखिर, और यहाँ पर हम टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देखेंगे जिसमें इसने बताया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखिए, सेंटर्स बिग कास्ट सेंसस मूव मास्टर स्ट्रोक और पॉलिटिकल कंपल्सन। तो इस फैसले के तहत जो है तो क्या होगा कि अब एक नेशन वाइड कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी एंड जो अदर कास्ट के लोग हैं इनका एक डिटेल्ड एनालिसिस डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी, कितने एसटी और कितने अदर वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ आगे ट्वीट भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि कास्ट सेंसस को लेकर जो है तो इंडिया अलायंस जो थी, इंडिया अलायंस जो बनाई गई थी, जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो गई, जेडीयू हो गई, आरजेडी, डीएमके एंड शिवसेना, जितने भी इंडिया अलायंस के दल थे, तो उन्होंने जो है तो इस मुद्दे को काफी जोर शोर से भी उठाया था। और कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके जैसे दलों का ये भी कहना है कि बिना जाति के सही आंकड़ों के बैकवर्ड क्लासेस को जो है तो उनका हक नहीं मिल सकता। हम यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ट्वीट दिखा दूं ताकि आप हम आगे बात कर सकें फिर। तो यहाँ पर राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने भी इसका स्वागत किया है। और राहुल गांधी शुरू से ही, यानी जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं उसके पहले से, जब से चुनाव चालू हुआ था, तो चुनाव के चालू होने से पहले भी जो है तो हर रैली में जो है तो राहुल गांधी इस जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है ये उठाते थे। अब देखते हैं, जो राहुल गांधी है इन्होंने कहा है कि कहा था ना मोदी जी को, जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। हमारा विजन है कि यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जाति जनगणना कराए, सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी। जातिगत जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लोगों को और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए मोदी सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है। और राहुल गांधी ये आज से ही नहीं, ये शुरू से ही कह रहे हैं, जब से वो एक्शन में आए हैं तब से ये कर रहे हैं। इन्होंने संसद में भी कहा, इन्होंने अपनी जो रैलीज में जाते थे चुनाव की, वहां पर भी इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि आगे किसने कहा। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव, तो लालू प्रसाद यादव ने ये एक अपना ट्वीट किया, और इसी ट्वीट में जो है तो उन्होंने दो पुरानी पोस्ट भी अपनी यहाँ पर शो की है। एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट ये है, दोनों को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा कि हम क्या बोले थे। लालू प्रसाद यादव जो है तो ये भी अलग ही एक्शन में है, और इन्होंने एक तरीके से जो है तो आरएसएस यानी संघ को जो है इन्होंने टारगेट किया है। तो 1990 में मंडल कमीशन लागू करवाने के बाद हमने सारा ध्यान जाति की जनगणना पर लगाया, बिना डरे झुके, संघियों की आंख में आंख डालकर। तो इस तरीके से संघियों की आंख में आंख डालकर, यानी जो लालू प्रसाद यादव ये आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं जातिगत जनगणना के कारण। बारंबार केंद्र सरकार नकारती रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने उन्हें झुकना पड़ा। हम समझौतावादी नहीं बल्कि कट्टर समाजवादी है, ये कहा है लालू प्रसाद यादव ने। और इसी के साथ इन्होंने जो है अपने कुछ पुराने ट्वीट भी यहाँ पर शेयर किए हैं। देखिए, तो लालू प्रसाद यादव का ये जो ट्वीट है ये 3 सितंबर 2024 का है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक करा के जातिगत जनगणना कराएंगे। तो देखिए, दंड बैठक यानी करबुच्ची लगवाकर इन्होंने कहा कि जातिगत गणना करवाएंगे। इनका क्या औकात है, ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा इनका एक और ट्वीट है, ये तो 3 सितंबर 2024 का। इससे पहले कभी है 29 सितंबर 2015 में भी इन्होंने एक ट्वीट किया था, मोदी यूएन में जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। तो लालू प्रसाद यादव जो है तो एक अलग ही लेवल पर आप कह सकते हैं, एक तरीके से रोस्टिंग भी करते जा रहे हैं। पर यहाँ पर तेजस्वी यादव का भी देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ तो जो है तो पूरे फटाके भी यहाँ पर फोड़े हैं, आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। फिर इसके अलावा अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव ने जो है तो ये वाली अपनी पोस्ट की है, फोटो भी पोस्ट की है, जब संसद में जातिगत जनगणना सरकार कराए, सरकार सबको सम्मान सबको अधिकार, यहाँ पर बात चल रही थी। इसका भी विरोध जब उस समय किया जा रहा था संसद में कि जातिगत जनगणना करी जाए, लेकिन बीजेपी सरकार जो है तो वो लगातार इसको नकार रही थी। लेकिन आखिरकार जो है तो बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा, और कास्ट सेंसस जाति जनगणना पर अब वो मान
चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ पर आगे भी उस पर और बात करते हैं कि कास्ट सेंसस में होता क्या है। तो देखिए एक तो होता है सेंसस। तो सेंसस में क्या है, सीधी सीधी हम जनगणना कर लेते हैं और हर 10 सालों में जनगणना होती है। लेकिन कास्ट सेंसस में ऐसा नहीं होता। कास्ट सेंसस में इसमें हर व्यक्ति से पूछा जाता है कि भाई किस जाति से, सिर्फ धर्म नहीं, उससे जाति भी पूछी जाती है कि किस जाति से है वो। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जनरल, ठीक है, एससी एसटी सभी की जनसंख्या का सही आंकड़ा सामने आए। इससे सरकार को समझने में मदद मिलती है कि कौन सी जाति कितनी बड़ी है, किनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और किसे मदद की जरूरत है। ये होता है कास्ट सेंसस में। अब यहाँ पर मैंने ये भी अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो इंडिया अलायंस है, ठीक है, इंडिया अलायंस ये देखिए है पूरी इंडिया अलायंस। तो इन्होंने जो है तो इस मुद्दे को बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट किया था और काफी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। अब यहाँ पर एक चीज सबसे पहली बात आती है कि जो कास्ट सेंसस है, कास्ट सेंसस की जरूरत क्या है, आखिर क्या कारण है कि इसकी हमें लाने जरूरत पड़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको हम जानेंगे। तो देखिए भारत में जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी एससी एसटी जैसे वर्गों के लिए दिया जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि किसको कितना, यानी किसकी जो पॉपुलेशन है, तो हमें पता ही नहीं है कि किसकी कितनी पॉपुलेशन, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, हमें नहीं पता। अभी तो देखिए सबसे पहले जरूरत हमें पड़ती है, क्या कारण है, तो देखिए सटीक आंकड़ों की कमी। अभी तक सरकार के पास ओबीसी की आबादी का कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। आखिरी बार जातियों की जनगणना 1931 में, अंग्रेजों के टाइम पर जो है तो जातिगत गणना 1931 में हुई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पर उस समय की जाति। तो उसके बाद से लेकर अभी तक जाति जनगणना हमारे देश में नहीं गई है। जब तक जातियों की सटीक संख्या नहीं पता चलेगी तब तक सही योजनाएं और आरक्षण नीति नहीं बनाई जा सकती। आगे बढ़ते हैं और क्या जरूरत है कास्ट सेंसस की। तो देखिए आरक्षण और संसाधनों का सही वितरण। आज आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी के लिए तय है, लेकिन किसे कितना मिल रहा है ये पता नहीं है। अगर ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है तो उन्हें ज्यादा ही हक मिलना चाहिए। इससे ही कहा जाता है जितनी आबादी उतना हक। और इसको जो है तो राहुल गांधी ने भी उठाया था ये मुद्दा कि जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था, किसने, राहुल गांधी ने। फिर सामाजिक न्याय और समानता। तो जातिगत असमानता आज भी मौजूद है। शिक्षा, रोजगार, आय में फर्क है। तो ये बिल्कुल सही है कि हर किसी के शिक्षा, रोजगार और आय में फर्क है। कास्ट सेंसस से पता चलेगा कि किन जातियों की स्थिति कमजोर है और उन्हें अतिरिक्त मदद की जाएगी। तो कास्ट सेंसस में जो जिन जातियों की स्थिति जो है ये कमजोर होगी तो उनको जो है ये उठाया जा सकता है। तो इसलिए भी हमें कास्ट सेंसस की जरूरत है। फिर नीतियों को डेटा आधारित बनाना। अभी तक बहुत सी योजना अनुमान पर बनाई जाती हैं। अगर सरकार के पास ठोस डेटा होगा तो योजनाएं ज्यादा असरदार और टारगेटेड होंगी। फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन। तो कुछ जातियां राजनीतिक रूप से कम प्रतिनिधित्व पाती हैं जबकि उनकी आबादी ज्यादा है। जैसे ओबीसी है, एससी एसटी, लेकिन उनका जो संसद में या विधानसभा में जो है तो प्रतिनिधित्व जो कम है, लेकिन उनकी आबादी ज्यादा है। तो इससे ये भी पता चलेगा और कास्ट सेंसस से पता चलेगा कि किसे कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे पंचायत हो या संसद हो। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके लिए ये जो बिहार जनगणना है तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ कि जो बिहार है तो बिहार में कब 2023 में एक स्टेट लेवल पर कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना की गई थी। और इस सर्वे में ये पता चला था कि जो बिहार है तो बिहार की 84% से जो ज्यादा आबादी है, कितनी, 84%। यहाँ पर लिख देता हूँ 84% से ज्यादा आबादी जो है तो ये ओबीएस एंड ईबीसी के लोगों की है। और जैसा कि अब यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग की जो आबादी थी ये थी 27.12%। फिर अति पिछड़ा वर्ग 36.0%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 19 और 1.8%, और सामान्य जो थे तो ये इनकी 15.52% थी और इनकी आबादी भी यहाँ पर दी हुई थी। फिर इसका आगे एक चीज और दिखाता हूँ मैं बिहार जनगणना के बारे में। तो देखिए रुक जाइए, हाँ देखिए, तो ये देखिए तो टोटल पॉपुलेशन जो बताई गई थी उस समय 2023 की जो जनगणना हुई थी यहाँ पर कास्ट सेंसस बिहार में, तो इस पे जो है तो टोटल पॉपुलेशन बताई थी 13.07 करोड़। इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईवीएस तो ये 36% और अदर बैकवर्ड क्लास 27% बताया गया था। और यहाँ पर जो रिलीजन वाइज भी बताई गई थी, हिंदुओं की जनसंख्या 82 और मुस्लिम की 17.7 और बाकी बच्ची जो है तो 0.0576 ये जो है तो क्रिश्चियंस की आबादी थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो थे
थे जी, यादव थे, फिर दुसाद थे, फिर चमार थे, फिर कोयरीज थी, फिर ब्राह्मण, राजपूत, मुसर, कुर्मी, बनिया एंड क्षत्रिय, ये सारी उन्होंने डिटेल इसमें दी थी। तो इसमें जो है तो ये उस टाइम पर जब बिहार में जो नीतीश कुमार है ये इंडिया अलायंस के हुआ करते थे, किसमें, इंडिया अलायंस में थे बिहार में उस समय। इन्होंने ये जातिगत जनगणना जो है करवाई थी। अब यहाँ पर बीजेपी का स्टैंड भी देखेंगे कि आखिर बीजेपी के जो है तो उनका रुख क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जातिगत जनगणना पर पहले के क्या रहा है भाजपा का रुख, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसी पर जो है तो अश्विनी वैष्णव ने जो है ये ट्वीट किया है और उन्होंने जो है एक तरीके से कांग्रेस को इस पर टारगेट किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज़ादी के बाद हुई सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड और पाखंड का एक और बड़ा उदाहरण है। जो काम दशकों से टाला गया उस पर कांग्रेस ने केवल दिखावटी राजनीति की है। और इन्होंने जो है तो पूरा ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने इस पर जो है तो कांग्रेस को सीधे सीधे टारगेट किया है अश्विनी वैष्णव ने, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है। कौन से रेलवे मिनिस्टर है ये। और इन्हीं ने जो है ये अनाउंसमेंट किया कि जो है तो ये अब जो कास्ट सेंसस होगा 2026 में या 25 के लास्ट में, तो इसमें जो है तो कास्ट सेंसस भी किया जाएगा। अब लास्ट चीज और हम देखते हैं यहाँ पर जातिगत जनगणना से कोई फायदा। तो जातिगत जनगणना से क्या कोई फायदा भी है हमें, तो देखते हैं। तो जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं उनका तो साफ मानना है कि एक सेंसस से पिछड़े, अति वर्ग, पिछड़े के बारे में काफी कुछ पता चलेगा, यानी जो इसके सपोर्ट में तो ये ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता अभी आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी तब सरकार भी उनके लिए मजबूती के साथ नीतियां बना पाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकेगी, ये बताया जाता है, यह फायदा। तो आप लोग बताइएगा क्या कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, आप लोग भी थोड़ा बहुत कमेंट में मुझे बताएं। तो ये थी आज की वीडियो कास्ट सेंसस से रिलेटेड, जिसमें हमने इसको अच्छे तरीके से कवर किया। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।